हे फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एगेथा पर, जिससे रिलेटेड मतलब शो में क्या हुआ था क्या नहीं, उन सब पर अच्छे से बात की जाएगी और लोगों का ओपिनियन भी लिया जाएगा कि शो लोगों को कैसा लगा। तो शुरुआत कौन करेगा, बताओ। मैं करूँगा। चलो लाइक बोलो। एज मतलब जो मार्वल का टीवी स्टैंडर्ड जो गिरा हुआ था, लाइक उसके शोज देख के, मतलब ये बोल सकते हैं कि शी हल्क से तो पहले 2 एपिसोड एटलीस्ट प्रॉमिसिंग और बढ़िया लग रहे हैं। हम्म। कि ताकि कुछ स्टोरी है, मतलब हाँ, विचेस का कंसेप्ट कुछ नया है, क्योंकि हर पल हमने मार्वल को साइंस के ऊपर देखा था, कोई मैजिक के ऊपर टेक नहीं था। कल तक तो बस आगाथा से पहले किसको पता था, तो बस डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक, और वो भी मतलब एक ब्रीफ नॉलेज में। हम्म। लेकिन यहाँ पे जो अगाथा में जो दिखाया है, सेवन सेलेम हो गए, फिर जो लोर वहाँ वेस्ट में फेमस है हाँ। रिगार्डिंग विचेस, और ये तो उसको एक्सप्लोर करने का ये सीरीज अपना ट्राई करेगी। साथ में ओबरी प्लाजा भी है, और फिर बहुत और अच्छी खासी कास्ट है, तो वो उसको हम भूल नहीं पाएंगे। तो एज पर एक प्रॉमिसिंग सीरीज है, बस वो कहीं चुके ना। और हाँ, मतलब बिल्ली को संभाल के रखो, लाइक बिल्ली को संभाल के रखो। एंड वो उसका भी काफी उसका अच्छा खासा टेक लिया है कि जब भी वो अपना नाम या फिर कुछ चीजें बताना स्टार्ट करता है, तो हाँ। वो व्यूअर के लिए भी और आगाथा के लिए भी खुद को ये है। और एक पहला एपिसोड के मतलब जब तक वो अपना ट्रू डिटेक्टिव वाला पार्ट चल रहा था, हाँ। तो डैनी शोज और फिर डार्क की याद आ गई कि लगा कि कुछ अलग हो रहा है, लेकिन एक शो का ही ये सेट है, निकल के आ गया। तो हाँ। ये एक अच्छा कॉल बैक था। एंड फिर बाद में स्कारलेट विच और अगाथा को खुद का अपना नाम जानना और ये सब, तो मतलब अभी मतलब एक तुम्हारे हिसाब से मतलब एक ठीक चल रहा है अभी, ऐसा? एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हाँ, वो और तो सब चीजें। सबने लो ही रखी थी, तो हाँ, उस हिसाब से ठीक जा रहा है। ठीक जा रहा है, यस। चलो तो ठीक है। ओवर टू ऑल अदर्स जिसको हाँ, अभी अब कौन बोलेगा? मैं बोलूँ? बोलो। मतलब मुझे तो पहला एपिसोड बढ़िया लगा, ठीक लगा। हम्म। मतलब बढ़िया बढ़िया इन द सेंस वही बात हो गई कि अब इतना लो देख चुके हैं तो जो भी आएगा तो ठीक ही लगेगा उससे। हाँ। तो वो हिसाब से पहला एपिसोड बढ़िया था। ठीक है। ओवरऑल मतलब सारी चीज़ों में, लाइक हर चीज़ों में, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी सब बढ़िया था, राइटिंग भी बढ़िया थी, हर चीज़ हम्म। बढ़िया था। मतलब ऐसा था कि आदमी देख सकता है। सेकंड एग्जैक्टली। एपिसोड का क्या हुआ कि सेकंड एपिसोड में जब ये लोग एंटर करते हैं, उसके बाद से इनके मतलब इन्होंने फिर वो करी है कि सब कुछ कन्वीनियंस है, सारी विचेस वहीं मिल जाती है इन्हें, हाँ। सारा खेल वहीं हो गया। उसने सारे नाम लिख के दे दिए उस विच और ने। और बिल्ली, वो जो जिसका नाम नहीं बताया गया, वो एक्सपर्ट था, उससे अगिथा से ज़्यादा एक्सपर्ट था। वो पहचानता था कि ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर ये हाँ भी एक था। हाँ, उसने सब कुछ डेटा वेटा निकाल रखा है, सब औरतों की। हाँ। इतना बहुत कन्वीनियंट लग रहा था मेरे को। मैंने कहा ये तो बहुत लेजी राइटिंग हो रही है यहाँ पे। भगा रहे हाँ। थे वो, जल्दी जल्दी भगा रहे थे उस सारी चीजों को। हाँ। जल्दी जल्दी ये सारा जितना भी सीन है एवेंजर्स असेंबल करने का, विचेस असेंबल करने का, उसे हम्म। निपटा दो जल्दी जल्दी। जब वो निपट गया, जब वो सेकंड एपिसोड जब खत्म होने की कगार पे आया, तब मुझे लगा कि हाँ यहाँ थोड़ा कुछ सही हो रहा है। जब वो विचेस रोड की बात होने शुरू हो गई, या फिर जब हाँ। विचेस रोड खुला और वो सेवन सिस्टर आ गई, हाँ। तो सेलेब सेवन, तो तब वहां पे मेरे को लगा कि कुछ माहौल सही है वहां पे, ओके। देखने लायक आगे तो के लिए। मतलब बाकी क्या, तो एवरेज फिट ही है। एकदम मतलब पहले तुमने उम्मीद बढ़ा रखी थी कि कम थी? आसमान में थी। मुझे लगता है इसकी, कि ये एज मुझे अ लगता है मार्वल कि फैन तो होगी ना गॉब्लिन भाई, मतलब साहिल की। नहीं नहीं तो नहीं, मैं तो इसको गाली दे रहा हूँ इतने सालों से। जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ मैं तब से गाली दे रहा हूँ इसे। क्यों निकाल रहे हैं इसे? अच्छा, इसका कोई सेंस नहीं बन रही थी इसका। वो तो बताया था लेकिन ना मैंने अब जाके रीज़न क्या मुझे, है। हाँ हाँ हाँ, तो अब मेरे को लग रहा है कि अंत में जाकर शायद कुछ ऐसा प्लॉट पॉइंट निकले जो आगे हो सकता काम आए इनके। ओके। मिडनाइट सन्स वगैरह को टच कर पाए, या मैफिस्टो को कर देते हैं तो कुछ आगे का जो भी सीन कर सकते हैं। तो मुझे उसके लिए थोड़ा लग रहा है कि चलो ठीक है, देख लेंगे, बढ़िया है, ठीक है। ओके। बाकी तो बाकी तो कुछ है नहीं इस शो में, कुछ बहुत खास और खास तो और नहीं वो है जो मेरा। साहिल जो बात हुई थी, एमसीयू का गेस्ट शो है, अब तक वो चीज़ें उस लेवल पर जाकर के नज़र नहीं आई है। नहीं आई है, और लेकिन अजीज भाई, हाँ। पहला मैं बताता हूँ, मैंने बहुत नोटिस किया कि हाँ। पहला एपिसोड जो है, उसमें जो टीन का कैरेक्टर है और एगाथा का कैरेक्टर है, हाँ। ये दोनों नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और बहुत सही लग रहा था। एक्टिंग वगैरह सब कुछ सही लग रहा था। पर हाँ। सेकंड एपिसोड में इन्होंने वो चीज करी है, थोड़ी सी करने की कोशिश हुई है वहां पे। हाँ। जो गे वाला जो सीन है, जब वो टीन वो का तो आप थोप देखेंगे ना रहे जो थे वो लोग कैरेक्टर कि है। तुम भाई देखो कि ये कैरेक्टर गे है, ऐसा।
हाँ, वहाँ पे जब वो मैं बताता हूँ, मेरे को सीन याद है। जब वो बंदा उससे मिलने जाता है ये वाली विच से, क्या नाम है इसका? नहीं, इन दोनों जब ये पूरा वो पार्टी रखते हैं ना, जब वो दोनों विचेस आती हैं, हाँ, तो उस पार्टी में वो कुछ बोलती है, तब वो देखते हैं ना अपने छाती पे कैसे हाथ रख के ऐसे-ऐसे करता है, हाँ वो करता है। तो ओएमजी वाला और मैटर हो जाता है उसका। हाँ, 2-3 बार वो ऐसे करता है ना, तो वहाँ पे मेरे को लगा कि ये ओवर हो रहा है यहाँ पे। एक्टिंग थोड़ी इनकी ओवर द टॉप जा रही है। उन लोगों ने इवन रखा है अगाथा वो। भी मैं बता दूं, मतलब मार्वल वालों को लगता है हुँ, अभी फिलहाल तो मतलब बोलते हैं ना, फैंस को सिर्फ दिखाना था कि उन लोगों ने एक मिड सा बनाया, और मैं बुरा नहीं बोलूँगा, 2 एपिसोड ठीक है। लेकिन जो मार्वल से मैंने हुँ। उम्मीदें रखी थी ना, ये उस लेवल का नहीं है, बहुत एवरेज सा नहीं है। है और और वही, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भैंस तुमको ना एक सीज़न में पूरा निपटा करके एक ही बार दे देना चाहिए था कि ये हमारी यस प्रेजेंटेशन है, एक एपिसोड बैठ के डिस्कस कर लो जितना करना है। लेकिन इन लोगों ने एक एक पर हफ्ते का वो चुना है, जो मेरे को नहीं लगता है पर कि मेरा सस्ता भी टाइम तो लग देना रहा है ठीक रहेगा इसको। ये प्रॉब्लम हो रही है मेरी। बिंज वॉच ना। कर लो। पर हाँ, सस्ता भी तो लग रहा है ना लेकिन अजीज गवर्नमेंट भाई। भाई, मैं मेरा काम है, मेरे को डिस्कस करना है हर हफ्ते आकर के, तो मतलब उस हिसाब से। अब जो बाकी अरे जो भी मैं क्या फैंस हैं बता ना, देता हूँ इन्होंने क्यों रखा है ये। बोलो। वो हैलोवीन शुरू हो रहा है ना, तो बस उसी के नेक्स्ट मंथ हैलोवीन है, तो उसके वजह से बस इन्होंने रखा है और कुछ नहीं है। हाँ, वो चीज़ है। सही कह रहे और हो, सही कह और रहे जो गेस्ट वाली जो बात निकल कर आई थी ना, मैंने मतलब उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। उन लोगों को 4 एपिसोड देखने मिले हैं, और उसको देख करके ये लोग बोल रहे हैं कि शो फिलहाल तो कहीं नहीं बढ़ा है। मतलब वही, ये लोग अपनी चीज़ों से जूझ रहे हैं, ये जो अब आगे क्या होगा उसके लिए वो लोग एक्साइटेड नहीं है, जिन लोगों ने देखा है शो। उनका बोलना ये है। और जो गेस्ट वाली बात है ना, फिलहाल तो वो थोपी जैसी ही लग रही है। बट शो अप टू द मार्क नहीं निकला जितना जैसा वो लोगों को चाहिए था, और ये एक और एक डिसअपॉइंटमेंट है उनके हिसाब से। मेरे को नहीं पता, देखने के बाद पता चलेगा। 2 एपिसोड में अभी भी बोलूँगा कि मेरे लिए ठीक है, एकदम ज़्यादा काम नहीं करते। लेकिन भाई, वो बोलते हैं ना कि हम तुमसे ज़्यादा अच्छा बेटर की वो किए थे, उम्मीद किए थे, लेकिन उस लेवल पर नहीं गए तुम, ये बोलूँगा मैं। अरे अजीज अजीत भाई, भाई, हाँ, एक सुनिए सुनिए, एक एक मिनट जो पहले पॉइंट है। साहिल का पॉइंट खत्म हो जाए, फिर बोलना, बोलो। मैं एक चीज बोलता हूँ। मैं इसको थोड़ा लोकी से कंपैरिजन करना चाहूंगा एगथा में, कि एगथा ये करना क्या चाहते हैं और लोकी में जो मतलब लोकी को ये रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। बोले थे, जैसे ये मैं बात तो बताता हूँ निकल कर लोकी, आई है रिव्यू में भी। हाँ, कि लोकी में क्या होता है कि वो लोग एक जर्नी पे, उनकी एक जर्नी हो जाती है बेसिकली लोकी और सिल्वी की, हम्म। कि वो एक उसमें टीवीए से भाग के जब वो निकलते हैं वहां से, तो उनकी पूरी एक जर्नी होती है ना कैंग तक पहुंचने तक की। हाँ, फिर लास्ट में वो कासल दिखता है, फिर वहां पे कैंग मिलता है, मतलब ही हू रिमेन्स मिलता है इनको। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लग रहा है कि एगथा में ये लोग वही करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे इशू क्या है कि लोकी का मेफिस्टोफेलिस कैंग में। को, लोकी का ही हू रिमेन्स को मिलने तक का जो पूरा पूरा जो सिनेरियो था, हाँ, उससे बहुत ज्यादा एमसीयू अफेक्ट होता है बड़ी हाँ, मात्रा में। पर हाँ, एगथा जो भी करेगी विचेस रोड के अंदर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा एमसीयू के ऊपर। सिर्फ अरे, वो जो आखिरी में इनको मिलेगा, हाँ, उसी का फर्क पड़ने वाला है बस। पता है इस यूनिवर्स का मतलब, खुद से जो बढ़िया बोलते हैं है। ना, इनको लीड करने वाला जो कैरेक्टर था वो ब्लेड है, और इनका अब तक वो कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ है। यार बात क्या है, यस, एमसीयू में मिडनाइट, अब हर उसके कोई मिडनाइट सन्स के प्रोजेक्ट लिए। तो हाँ, हर कोई प्रोजेक्ट अब इम्पैक्ट तो डालेगा नहीं ना एमसीयू पे। हाँ, बात वही है, कोई गोविंद भाई, छोटे लेकिन मोटे मालूम है अभी प्रोजेक्ट नहीं इन लोगों आएंगे ने ही। शो के साथ में क्या कर दिया है कि भाई ये शो को निकालो और ख़त्म करो, ये हिसाब हो गया इनका। तो जब वो बोलते हैं ना, स्टूडियो अपना पल्ला झाड़ रहा है कि भाई निकालो और ख़त्म करो, तो एज अ बोलते हैं ना डाई हार्ड फैन तो लोग सपोर्ट कर देंगे, लेकिन वो ऑडियंस फिर कैसे जुड़ेगी इससे, जो लोग एमसीयू से सोचिए, बड़ी उम्मीदें लेकर के आए थे एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर पेंगुइन से। अरे यार पेंगुइन अब के तक साथ उम्मीदें रिलीज किया चली जा इन्होंने। रही हैं। इन्होंने देखिए, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, जो क्वांटमेनिया, लव एंड देखिए, थंडर नहीं देखी क्या? हाँ, वो जब तो देखिए, तक देखिए, उम्मीदें बहुत इनके पास पेंगुइन है। बहुत पेंगुइन के बुरी हो। साथ इन्होंने रिलीज किया है इसको। हाँ, अजीत भाई, मैं कह रहा हूँ पेंगुइन के साथ रिलीज किया है इसको। हाँ, लोगों को लगेगा कि पेंगुइन लंबा है, पेंगुइन या क्योंकि स्लो पेसिंग है ना पेंगुइन। हाँ, फिर भी द बैटमैन हम्म। मूवी से तो थोड़ी फास्ट पेसिंग ही है, मैं उस तो पे तो कहूंगा। बात कर नहीं, उस पे बात अरे नहीं करेंगे अलग से, हाँ नहीं, उस हाँ पे बात इतना कर लेंगे। नहीं हाँ है। हाँ अभी आगे था पे ही रहते हैं हाँ। तो। और क्या बोलना, मतलब तुम्हारा नहीं आगे नहीं, आने वाली उम्मीद मैं क्या, मतलब तुम इस शो को वर्थ वो उसके मानते हो कि तुम हर हफ्ते इस पर टाइम दो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं वही बता रहा था कि पेंगुइन को लोगों को लगेगा कि पेंगुइन हो सकता है कि स्लो पेसिंग है या वो है। पर मैं बता रहा हूँ 9 एपिसोड एगथा के देखने में ना हालत खराब हो जाएगी लोगों की। एग्जैक्टली, इतनी एग्जैक्टली इतना लोगों। लंबा, एक विचेस रोड को सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए नौ, आज अभी 2 एपिसोड निकल गए, चलिए सात आगे तो ये एपिसोड बताया सात गया है एपिसोड कि में जो कितना क्या कैरेक्टर्स है ना दिखाएंगे? उनको भी दिखाया जाएगा, और वो ऊबरी प्लाजा का मतलब इतना सस्पेंस बना रखा है, वो बुड्ढी मैंने बोल रखा हूँ कि वही है भाई, वो आगे जाके वो रिवील हाँ करेंगे वही है, भाई। वही है, हाँ, वही है ही वही। तो उसका नाम है मतलब, हार्ट, और कब उसका ही बोलती है कि ब्लैक हार्ट तुम्हारा नाम है। हाँ, और राइटिंग इतनी इन लोगों ने मतलब अभी एकदम वो नेक्स्ट लेवल वाली की नहीं है कि लोग गैस नहीं कर पाए। अभी तो गैस होता है कि भाई अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा चल रहा है इनका। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है फिर उस पर। चलो, तो और बेकार ही है, तुम्हारा और क्लोजर क्या है फिर? बेकार है शो, और क्या। मतलब देखने के लिए देख सकते हैं, हाँ, पर वही है कि अगर ज्यादा वो होगा ना कि बार
पर एपिसोड में सेम एक बंदे की पावर एक्सप्लोर हो रही है, ये हो रही है, हमें उससे फर्क क्या पड़ता है? हम तो पहली बार इन लोगों को देख रहे हैं विचेस को, हमें इससे फर्क क्या पड़ता है? एग्जैक्टली। चलो फिर बिल्कुल। अब कौन बोल रहे हैं? आशीष मैं आशीष भाई बस बोलो आसिम। एक लास्ट पॉइंट है कि मतलब जो एक अच्छी बात ये है कि वो गाना जो वो चांट करना स्टार्ट करती है तो हाँ। वो मतलब एक अच्छा सीन शॉट किया है। और जैसे ही जो उसको बिल्ली को समझ में आता है कि कोई उसके पीछे पड़ा है तो वो आओ ना ताओ सीन देखता है और सीन वही वो पहले चलो गाना मैं बोलूंगा, लेकिन वो जो सेलेम्स हाँ की जो विचेस थी ना भाई, बहुत बचकानी प्रेजेंटेशन थी। हाँ वो बचकानी वो अच्छा, टिकटॉक पे आजकल लोग वैसा कर लेते, जो लोग वहां पर उसको दिखा रहे थे। सस्ती। हाँ अजीज और भाई मैं कह जैसे रहा हूँ ये शो आशीष बहुत ने बोला सस्ता लग कि रहा है, बहुत चीप लग रहा है। नहीं यार, हाँ अभी बजट रिवील होगा, लोगों का फिर दिमाग खराब होगा कि भाई इतने पैसे फूके कहाँ इन लोगों ने, ऐसा हो हाँ जाएगा। और 250 हाँ बोला कि मतलब जो थोड़ा मतलब वो वोकिज्म और थोड़ा एलजीबीटीक्यू के डायरेक्शन पे जब वो इंस्टाग्राम पे जाता है और जो सेकंड नंबर की विच को मिलता है और वो बोलता है कि फूड फूड एंड वो जो खाने के लिए बोलती है वो कैंडल का हाँ हाँ वहां पे वो ये हो जाता हाईलाइट हो जाता है कि उसने उसको फॉलो करके रखा है और उसने उस विच के बारे में और वो अट्रैक्टेड है जैसे देख के कि ओ माय गॉड आई एम सो इनटू यू ऐसा करके कुछ चलो हाँ चलो देखते देखते हैं। हैं चलो मतलब और किसका कोई पॉइंट शो के बारे में? मैं ही बोल बोलो मैं ही आसिम, बोल रहा हूँ। बोलो। अजीब, मैं तो वैसे एक्सपेक्ट किया था कि मतलब घटिया से भी घटिया होगा, ठीक है, पर चलो ठीक ही निकले। हाँ पर मैं यही बोलूंगा, ये जो मतलब ओवर एक्टिंग है ना, और ऊपर से जब इन्होंने बोला कि भाई कि ये शो गेस के ऊपर होगा, मुझे हाँ, तो बोलने में भी गेयिस्ट अजीब होगा, लग रहा है। मतलब वो हाँ। बोलते ना उनको लेकर के चलेंगे, ये इसका मतलब ये होता है। अब वो लोग कितना ज़्यादा करेंगे उसके अंदर वो नहीं पता है, वो देखने के बाद पता चलेगा, और बाकी के एपिसोड्स आते जाएंगे तो हम्म, ये चीज़ है। पर पहले स्टोरी ना बहुत मैं बचकानी लिखी हुई थी, जो सुन कर के मजाक हो रहा था, लेकिन अब देखते हैं ये लोग किस रास्ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हिंट तो मिल रहा है आगे था को लेकर के कि वो वाइफ वाला एंगल है, रूठे हैं दोनों के दोनों। अजीज भाई, हाँ अजीज ये भाई मैं कह रहा हूँ एलजीबीटीक्यू अगर की तरफ कहानी में लेनी है, मुद्दा हो ऐसे लग ना, रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ कहानी में मुद्दा रहे ना, मुद्दा, हाँ, तो आदमी गे दिखाए, लेस्बियन दिखाए, कुछ भी को, दिखाए, कोई चल प्रॉब्लम नहीं जाता है। मेरे को उससे, फिर मुद्दा ये बोल होना रहा हूँ। चाहिए। हाँ हाँ मुद्दा होना चाहिए बस। अच्छा अजीत भाई, वैसे मुझे मैं जब 2 एपिसोड देख रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये लोकी की पैरोडी बनाई है खुद इन्होंने, एक तरीके से। थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने टोन लिया है उस रास्ते के, भाई चलो हम्म। कुछ वैसा करके देते हैं, ऑडियंस को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा वैसे शो में, ये पर किया। जर्नी, एक इंटरेस्ट जर्नी किसी को है, भी नहीं एक आएगा, कासल तक पहुंचने किसी को की भी जर्नी नहीं। है वो। हाँ वो तो बस कैसल जो तक, और कैप्टन जान। देखो क्या करते हैं एंड में। मेरे को ना वो बाद में मेरे को बताया ना कि वो हर एक कैरेक्टर अपनी अपनी पावर्स एक्सप्लोर करेगी, उनके पास का क्या हुआ था क्या नहीं, फिर उससे मूव ऑन करते हुए लोग अपनी पावर गेन करते जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे, यही स्टोरी है अभी के वही लिए तो, मैं बस ये यही पिच की पूछना गई है। चाहता हूँ अजीत भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए वो जो भी है, ठीक है, वो तीनों विचेस जो भी हैं, हम्म, मुझे उससे क्या, मैं क्या करूंगा? डूम्सडे आ रही है, वो क्या करेंगे डूम्सडे में, या वो क्या करेंगे सीक्रेट वॉर्स में, और तीन विचेस? ये आई थिंक डार्क यूनिवर्स को लेकर के ना, मेरे को फिलहाल तो अभी हिंट के तौर पे ये बोला गया कि मार्वल वाले उनको इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे डूम्सडे के इसमें पैटर्न में, मिड क्योंकि आगे आगे मिडनाइट आने वाला जो मिड डूम्सडे। पर ये डोम्सडे में होंगी ही क्यों? नहीं वही तो मैं डार्क, पूछ मैं रहा हूँ कि डार्क जब वाला ये क्या है होंगी उसकी ही बोल नहीं। रहा हूँ, डार्क जो ये लोग स्टोरी पकड़ रहे हैं ना अभी, डार्क क्या बोलेंगे इसको, जो भी मैं जान इनका रहा जो हूँ डार्क मिडनाइट, यूनिवर्स जो भी है, मैं बता रहा मैजिक हूँ। वाला जो क्या है, हाँ इनका जो हाँ कांड चल रहा है ना, ये लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हाँ करेंगे। और डॉक्टर डूम के इसमें उनको वो इंक्लूड करना है, लेकिन वो अगले डॉक्टर डूम के लिए सेट किया जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। रॉबर्ट डर्नी जूनियर तो अपना ये पिक्चर में काम करके डील में लेकर के निकल जाएगा, आगे फिर जो अलग आने पर, वाला कैरेक्टर उन सब में यूज़ होने वाला है। पर अजीज हाँ भाई हाँ मैं समझ गया, आप वो कह रहे हैं ना डॉक्टर डूम की ओरिजिन की बात कर रहे हैं आपकी, हाँ वहां पे हाँ विचेस वगैरह थी हाँ उसकी। हाँ, विचेस वाली। हाँ मैं समझ गया। लेकिन एक बात बताइए कि उस चीज को सेटअप करना, जो डॉक्टर डूम की ओरिजिनल कॉमिक है ना, उसमें भी नहीं सेटअप हुआ है कि पहले से कोई विच थी, क्या थी, उसकी माँ को डायरेक्टली बता दिया गया कि वो विच है। हाँ डायरेक्ट बताया था, हाँ डायरेक्ट तो तो बताया था, ये लेकिन अभी मुझे लोग समझ में कैसे नहीं आ करेंगे रहा वो कि नहीं ये मालूम मेरे को। कहाँ जा रही है ये शो। उसकी ये माँ को सिर्फ बनिजारन मैं भी कह तो रहा हूँ ये, बताना पड़ेगा। हाँ ये क्लियरली ये मेफिस्टो को सेटअप करने का ये शो है। मेफिस्टो से फिर वो आयरन हार्ट खींचेंगे, मिडनाइट सन्स खींचना चाहते हैं, पर ब्लेड तो इनकी बन ही नहीं रही। तो मेरे को ब्लेड, समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं ये। क्या पता, ब्लेड का तो अजीब ही हो रहा है भाई, इनका कुछ तो अजीत करो, ऐसा हो रहा है। अजीज अजीत भाई, भाई ये ब्लेड शूटिंग ये तो ब्लेड स्टार्ट हो गई नहीं कौन बोला, राइट कहाँ सुन लिया तुमने, राइटिंग से आगे ये तो कब बढ़ हुआ चुकी है ना वो अभी तो डायरेक्टर ही नहीं मिला। भाई, कहाँ सुन लिया तुमने? यार
छोड़ो छोड़ो, उस पे नहीं रहते, आगे था पे रहते हैं। मैं ओके। अपना अजीत भाई, मुझे लग रहा है कि ये लोग मैं मतलब जैसे देखो, ये इन्होंने बताया ना कि ये ग्राउंडेड जो पूरा चल रहा है, ये डेयर डेविल वगैरह, इनका जो मेन थैनोस होगा तो वो किंग पिंग होगा। मुझे हम्म, पता नहीं क्यों लगा ये विचेस वालों का भी मेन थैनोस जो एक तरीके से ये मेफिस्टो को दिखा रहे, हाँ दिखा यही सकते हैं लग रहा मेफिस्टो को, अगर इनको पर मतलब हमें उससे सच में मतलब क्या है? मूड है तो। हमें मेफिस्टो दिखना चाहिए। है। बस ये कि हम कुछ भी ना दिखाओ, तुमको अभी मेफिस्टो स्टोरी ये यूनिवर्स में जाना है, स्टोरी तुमको सबको लेके चलना पड़ेगा फिर तो। ये गोस्ट राइडर भी आ जाएगा, मेफिस्टो भी है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स आने वाले हैं। लेकिन तुम्हारी जो पहली शुरुआत ही नहीं बोलता, तुमने नींव ही शुरुआत उससे कर दी जिसकी किसको ब्लेड। जरूरत नहीं थी। हाँ हाँ, ब्लेड चाहिए था ये सबको ये और मालूम है, और मेफिस्टो असल मायने में सोचो, वो जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आई थी, वो एंड होने के बाद बोलते ना, ये रोड टू विच पे जाने का हक किसका बनता है? खुद की शांति के लिए, पावर्स गेन करने के लिए वांडा का। वांडा ही गायब है, और अगेथा को ले जा अरे रहे, बोले कि हाँ, भाई इसको डेवलप करते हैं। और और अजीज अजीज भाई भाई सुनिए ये सुनिए, इन्होंने एक तो रोड कहानी टू पलट इसकी दी स्टोरी कॉमिक किसकी वाली। है और यहाँ पे पूरी ऐड पूरी किसको कर दिया पूरी इन्होंने? सोचो, मेरे को तो वही अब ऐसा लग रहा है इन्होंने कि आगेथा को पूरा पावर बनाएंगे, और आगे जाके वो उसको अपना पावर दान करेगी कि ले ले भाई, तू ले ले। ऐसा हो रहा है, मेरे को अब ये लग रहा है, जो कॉमिक बुक में किया था इन लोगों ने फिर। उसकी तो माँ मुझे थी एक अजीज भाई हिसाब हाँ, से। ये वाला सवाल, मुझे एक ऊपर सवाल पूछना है कि अपना ये बिली बिली तो वो मर गया था ना, ये तो इमेजिनरी बच्चा था ना इसका, जो उसने खुद ही क्रिएट देखो किया था नहीं नहीं, दिमाग में। बिली के वापस आने का सबसे बड़ा रीज़न था मेफिस्टो। उसने वांडा के लिए अच्छा। वो चीज़ की थी, उसने उसको ज़िंदा करके दिया था, जो भी है उसकी यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर वो लोग उस तरीके का हिंट दे रहे हैं कि शायद मेफिस्टो आगेथा की मदद कर रहा है, उसके कैरेक्टर को देख करके, क्योंकि वांडा है नहीं उनके हिसाब से। तो उसके जो हम्म। पावर्स है सबको तोड़ने का हक, मतलब बोलते हैं ना, एक हिसाब से इस पर आता है कि ये अपनी माँ के पावर को अच्छी तरीके से तोड़ के आगे निकल सकता। और अपने को दिखाया भी गया है पहले एपिसोड में, वो बोलती भी है ना, ऊबरी प्लाजा बोलती कि, वो बोलती कि तूने वांडा जैसी, बोलते ना, महान जादूगरनी का जादू तोड़ा कैसे। फिर वो एक्सप्लेन करता है, फिर अपने सामने मेरे कुछ भी नहीं सुनाई देता है। ये हो गया। मेरे पास दो दो चीजें हैं। हाँ मैं जल्दी से बोल देता हूँ कि वांडा विजन जो सीरीज थी, हाँ उसमें हम वांडा विजन, वांडा के बच्चे, ठीक है, हाँ। इवन मैं कह रहा हूँ डार्सी को ले लीजिए सिर्फ, हम्म, बाकी ना मोनिका रैम्बी से किसी को मतलब है, ना उस पुलिस ऑफिसर से किसी को मतलब है, हाँ और ना किसी को। और वांडा विजन के किसी, इवन जो मिस हार्ट है, अगर ये नहीं आती इस शो में, हाँ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। और बोल। अभी भी ये जो 3 विचेस हैं और ये जो मिस हार्ट है, अभी भी अगर ये इस शो में से गायब हो जाएं, मर जाएं इस विचेस रोड पे जाके, नहीं सच में, अगर अगर विचेस रोड पे जाकर अगर वो डिलीट भी हो जाएं, तो हाँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोल और ना सकते ही हो। एमसीयू पे कोई फर्क पड़ने वाला है उससे। कुछ भी नहीं होने वाला क्लियरली है, मैं सिर्फ बोलूँगा। एगाथा, हाँ एगाथा, वांडा और बिली ही हैं जो आगे चल के कुछ इनका हो सकता है क्रियाक्रम, जो भी होगा आगे चल के। पर मेरे को अजीज भाई एक मैं एक चीज बताता हूँ, ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ही ये थ्योरी निकल कर आई थी कि वांडा वहां से बच गई है। हाँ, इसमें भी पहले एपिसोड में हिंट कर दिया गया कि वो बच गई है। आराम से। पहले वो एगाथा, क्या ही कर रहे थे वो लोग, मैं बोलूँगा। हाँ, एगाथा बोल देती है कि, एगाथा अपने मुंह से बोल देती है कि तुम यू नेवर नो कि हाँ वो मरी है कि जिंदा हाँ है ना। और यहाँ पे एक इनकंसिस्टेंसी मेरे को ये लगी कि अगर एगाथा की पावर्स वांडा ने ली है तो एगाथा उसको हिट करती होगी, हाँ। तो वांडा की डेड बॉडी देख के वो रो क्यों रही थी? क्या पता भाई, क्या किया इन लोगों ने, मैं तो ये बोलूँगा, मेरे समझ के बाहर जा रहा था कि भाई क्यों चल रहा है ऐसा, जो भी हो रहा उसको अपनी बुआ याद आ गई होगी। है। चलो तो, और किसका ओपिनियन? कुछ नहीं अजीज और भाई, सिंपल सी बात ये है, शो बेकार है, डार्क होल्ड का नाम नहीं लिया जा रहा है इन लोगों से। अरे यार हाँ, बस डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। डार्क होल्ड इतनी बचकानी चीज़ थी कि डिस्ट्रॉय हो गई, सोचो। डार्क एच लिख के पूरा नाम तक लिखा नहीं, हाँ, लिखा भी नहीं उसने। वही वही। इन पर आवाज़ क्या नहीं है मुझे आवाज़ नहीं भी। पता, पर एजेंट्स ऑफ शील्ड में बहुत पहले दिखा चुके हैं डार्क होल्ड। अरे यार ये फिर हेलो, वहीं चला गया, तो रहने दो, क्या पीछे आ क्या जाओ। कपिल भाई? घूम फिर मैं कह के रहा हूँ मैं एजेंट कह रहा ऑफ हूँ कि शील्ड। मैं कह रहा हूँ एजेंट ऑफ शील्ड में डार्क होल्ड बहुत पहले दिखा दी गई है, तो अच्छा मुझे हाँ। पता नहीं कि इन लोगों के पास राइट्स है या नहीं है। नहीं, राइट्स तो है, मार्वल सारे राइट राइट्स लेकर के है बैठा विन के है, क्यों नहीं? पास। डिपेंड करता है कि तुम तो फिर अभी क्या हो गया मालूम है, मतलब साहिल, इन लोगों ने हम्म, एक ऐसा बड़ा यूनिवर्स बना दिया ना कि अब आगे इनको खुद को नहीं पता है कि कैसे ले जाना है। थैनोस तक का पूरा प्लान था, अब वो खत्म होने के बाद ना चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई ना कि इनसे हाँ हाँ हैंडल हाँ, नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम हो गया है। और अगर कुछ बना लेते हैं ना, तो फिर प्रोजेक्ट बनता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसा। भाई अभी ये चेंज करो, ये चेंज करो, उसकी बैंड बजाई जा रही है पिक्चर की। पहले वो हल्क की मूवी थी, उसके बाद फिर बोले कि नहीं नहीं, इसको चेंज करना है, शी हल्क को निकाल दिया, सबको निकाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में क्या डाल रहे हैं, उन्हीं को पता है।
अरे हाँ मैं वही अजीत बोल रहा भाई, हूँ कि अभी खिचड़ी है ये किस पॉइंट पे जा रही है ना ये सीरीज, अभी तो नहीं हम लोग जज कर सकते। ये जब तक 9 एपिसोड गिर नहीं जाएंगे ना तब तक नहीं पता चलेगा। हाँ। ट्रेंडी हो जाएगा। अरे अजीत भाई, इनका दिमाग ही काम नहीं एंडी किया। होना अब है, और एंडी के ये भी बाद ही मालूम पड़ेगा। ये भी एंड कंफर्म हो एंड गया है, एगाथा का पूरा चैप्टर मतलब इसमें वो लोग खत्म कर देंगे, मतलब इसके इससे और ज़्यादा सीजन नहीं आने वाले, ये भी कंफर्म कर दिया इन लोगों ने। तो जो भी आएंगे होगा तो इसमें ही, अल्लाह लेकिन करे मार कैरेक्टर दे। रिटर्न करेंगे एमसीयू के फ्यूचर में। अब वो कौन से कैरेक्टर होंगे वो नहीं पता। उबरी प्लाजा कंफर्म है। ओके। हाँ ये हुआ। वो ठीक भी है, अल्लाह करे कैरेक्टर मार वही दे। कैरेक्टर ठीक भी है। हाँ उसका कंफर्म है, बाकी लोग का नहीं पता, ये प्रॉब्लम हुई है। तो देखते हैं। और किसी को कुछ एगाथा पर? और मुझे अजीज भाई, मुझे बस इसका एक मिनट को गॉब्लिन भाई को बोलने दो। बोलो गोबलिन गॉब्लिन। मुझे भाई, इसका म्यूजिक काफी अच्छा लगा। हाँ और तो कुछ था नहीं। मतलब म्यूजिक इसका, वो एक यूट्यूबर है एशले सरीना करके, ओके। हॉरर म्यूजिक जो बना, हॉरर म्यूजिक होता है वो मुझे इसका काफी अच्छा लगा, वैसा तो थोड़ा बहुत। हाँ टोन थोड़ा कैची बोल सकते हो, लेकिन शो मतलब क्या बोलोगे, उम्मीदें है कुछ कि आगे कुछ होगा कि ऐसे ही चलेगा? उम्मीद लगाने की हुआ इससे। देखो, चाहो हैलोवीन का अरे शो है, थोड़ा गवर्नमेंट में बहुत मतलब एंजॉय मन करो में हैलोवीन एक के बारे दिल में में एक सोचो। छोटी सी आस रहती है ना कि एमसीयू बहुत बड़ा नाम है, और जब उसका कोई प्रोजेक्ट निकल कर आता है तो तुम उसमें कुछ डिलीवर करके दो, ये बोलूँगा मैं। अब नो डाउट इसमें अरे बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा। कितने, मैं बोल रहा हूँ ना, जो अजीज वो के भाई, जो क्रिटिक्स बैठे थे ना, वो ऑफेंस हो गए थे कि इतने चेंजेस करने क्यों, जैसा है वैसे रिलीज करो, ये हो गया था। अरे अजीज भाई आपने एमसीयू बोला ना तो मेरे को एक चीज याद आ गई कि बोलो। शी हल्क के पहले शी हल्क आया भी नहीं था। हाँ। मिस मार्वल आया था या फिर ऐसे कुछ एक दो कुछ आया था। हम्म। तो सारे लोग पागल हो गए थे और सब चिल्लाने लग गए थे कि एमसीयू लिटरली इस सीरीज के अंदर 6 7 तो औरतें ही दिखाई हैं सिर्फ। हाँ। विचेज होती 7 से होंगी। ज्यादा है, 7 तो वही हैं। सेलम 7 ही 7 औरतें हैं, ऊपर हाँ। से ये 4 5 औरतें हैं। तो अरे तो लिटरली है ही ये विचेज शो के हुआ ना ऊपर। एमसीयू। विचेस के ऊपर नहीं, लेकिन उन लोगों ने तो शुरुआत तो कर दी थी कि बंदा भी भाई तो विच एमसीयू है, करना ही है बिली भी ऐसा। तो विच है। मिली विच, अरे तो वो तो दूसरा है ना, क्या वो भी पता, बंदा वो अरे का तो है। है। गॉब्लिन क्या पता बाद में बदल जाए कि भाई मैं खुद को विच वो करता हूँ भाई। हाँ डीवन हाँ की वो तो गिनती में बोल ही नहीं रहा हूँ, आता वो मैं। तो है ही, वो बंदा थोड़ी है, वो तो है ही दूसरा है ना। हाँ। विच तो निकोलस स्क्रैच भी है। नहीं सोचो ना, मतलब गॉब्लिन भाई किसी ने वो बंदा डिमांड नहीं की है, तुम वो चीज़ क्यों दे रहे हो? मैं बोलता हूँ नहीं देखना भाई, क्या कर रहे हो? और कोई बोल भी नहीं रहा, कोई मरा भी नहीं जा डिमांड रहा नहीं कि की यार, भाई। नहीं। बोलो तो बोलो। मेरे ख्याल से लोगों को कैरेक्टर पसंद आया था शायद वांडा विजन में इसका, तभी उन्होंने ग्रीन किसका? लाइट किया एगथा था। एगथा एग, पसंद आई थी, एगथा पसंद आई थी एगथा भाई, ये बना ग्रीन शो है मानता लाइट हूँ। सिर्फ किया था गाने के शायद लिए। उन्होंने। उसका गाना इतना वाइल्ड, बोलते ना, इतना फेमस हो गया कि जो इसकी प्रोड्यूसर थी, जो शो रनर अभी खुद है, उसने बोली कि मैंने पिच किया कि भाई इस पर शो बनना चाहिए, और मार्वल ने उसको परमिशन दे दी कि भाई हॉलोवीन के लिए एक तगड़ा सा वही कंटेंट तो है बना ना कर ये, दो। वांडा विजन का ही तब का तो सोचो ना, मतलब इसको जब होगा। मिल गया था तो तुम उसमें बकचोदिया क्यों डाल रहे हो? और फिर इस तरीके का चूतिया इंटरव्यू देते क्यों है, मैं बोलता हूँ, जिससे लोग ट्रिगर हो जाए। मैम एक वो है, एक एग्जांपल है गॉब्लिन भाई की बैरन जीमो सिविल वॉर में सबको पसंद आया था, ठीक है। हाँ। पर हाँ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उससे एक प्लॉट पॉइंट की तरह ही यूज किया गया है। वो बैरन जीमो का शो नहीं है, हाँ। या फिर बैरन जीमो के अराउंड अरे नहीं घूमता वो शो। अरे तो वांडा विजन भी अगाथा का शो का है। हाँ तो वांडा विजन हाँ। में एगथा इंट्रोड्यूस हुई, लोगों को पसंद आई, तो हाँ। एगथा के हाँ, ऊपर ही शो बना दिया और उसके वांडा अराउंड विजन ही कब घुमा आई रहे हैं। थी? वांडा विजन कब आई थी? और विंटर सोल्जर, 21 वांडा में। विजन के बाद तो एमसीयू ने कितने कांड कर दिए, तो वो तब बहुत बैरन जीमो को ग्रीनलिट थोड़ी करेंगे। बहुत तो बुरे कर दिए मैं। भाई लेकिन एगथा से बेटर तो गॉब्लिन भाई बैरन मैं जीमो देख बोलता लूं हूँ, मैं। अगर इनको ने अरे अगर तो वही तो मैं बोल बोल। रहा हूँ, विंटर सो वो कौन सी आई थी, यही फॉल्कन एंड विंटर सोल्जर, हाँ वो काफी बाद आई थी ना, उसके बाद वो वांडा विजन के बाद कांड कर दिए थे एमसीयू ने, उसके बाद आई विंटर सोल्जर, अपना उसके बाद वो पूरा बैरन प्लान जीमो बना का लिया था, ऐसा सीरीज बोल क्यों सकते हो। बनाएंगे। वो लोग पूरे रेडी हो गए थे कि भाई हमको इसी रास्ते जाना है, हाँ यही दिखाएंगे। हाँ हाँ, मैं वो तो समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं जो सही कह रहे हो। मैं वो बोल रहा हूँ कि एगाथा का जो इन्होंने जो ये बनाया ना शो, हम्म। ये जो अजीज भाई का पॉइंट है कि अननेसेसरी हो, ये सच में अननेसेसरी है भाई, हाँ वो क्योंकि तो मैं इसका भी मानता हूँ पॉइंट नहीं है अननेसेसरी कुछ। है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसका कुछ होगा। हाँ, इसका पॉइंट होना चाहिए, किसी शो का पॉइंट होना चाहिए कि आप इस शो से कुछ मिलेगा भाई, कुछ एमसीयू से कुछ होगा, कुछ मुद्दा बैठेगा बड़ा, लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें। सोचो ना, सिर्फ मतलब मेफिस्टो फिर का तुम इंट्रोडक्शन तुम करा देंगे अगर, तभी। मैं बोलता हूँ, अगर तुम पूरा तो शो यार सिर्फ एक टीज के लिए बना रहे हो कि लास्ट में कुछ ऐसा दे देंगे कि आगे फ्यूचर में हिंट आ जाएगा, फिर तो तुम वही लॉलीपॉप चुसाने वाली बात करो। कितने साल से दे रहे हो भाई तुम ये चीज़? हर बस हर एक वही में है। पोस्ट क्रेडिट सीन, भाई लॉलीपॉप ले लो भाई, बात करो, पागल हो अच्छा जाओ, ये हो राहुल, जाओ भाई, हम उसमें तो है नहीं, फिर हम खुद को काउंट नहीं करेंगे। एटर्नल्स एटर्नल्स में अजीज भाई स्टार फॉक्स कितने साल हो गए आया, अब पता भी नहीं चल रहा कब आएगा, वो क्या हाँ। होगा उसका। अरे साहिल, वो नोवा की बात हो रही थी भाई, उस पर क्या क्या प्लानिंग दी थी उन लोगों ने, कि जो थैनोस वाला आर्क था वो रखा है उन लोगों ने।
वो जब नोवा बनेगी, नोवा क्रॉप्स, तब बताया जाएगा कि कैसे डिस्ट्रॉय और थैनोस ने क्या किया। सोचो वो कहाँ पड़ी है, मूवी बनने वाली थी, फिर सीरीज बोली गई, अब तक वो चीज़ें बनी नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि वो नोवा के कैरेक्टर के साथ साथ उनका जो पूरा बोलते हैं ना, उनकी जो पूरी आर्मी थी वो सब पे फोकस करेगी। भाई तो तुम क्या अरे कर रहे हो बहुत अपनी, एक तो दे दो पहले ढंग से। मैनेजमेंट मैनेजमेंट इनकी गधी है अजीज भाई। जब गार्डियंस चल रहा था सीरीज, तीनों हाँ तीनों पार्ट हम देख रहे थे, हाँ जब गार्डियंस थे, हम जब जैंडार था जिंदा, हाँ। जब जैंडार पूरा प्लेनेट था जिंदा, तब नोवा कॉप्स भी थी वहां पे नोवा का इंट्रोडक्शन आराम से हो सकता था, नहीं बहुत बोला, उन आराम से। लोगों ने बोला था ना कि वो निकाल दिया उन लोगों ने, वो पार्ट पूरा सोच के रखा था, जेम्स गन ने लिख भी दिया था। सोचो क्या राइटिंग थी वो टाइम पे, कि जेम्स गन उसमें नोवा को भी इंट्रोड्यूस कर रहा था कि जब इन्फिनिटी वॉर में वही नोवा का कैरेक्टर भी आ जाएगा तुमको सब देखने मिल जाएगा, लेकिन आगे उस पर मूवी बनेगी। लेकिन फिर इन लोगों ने क्या भसड़ मचा दी कि भाई अभी सीरीज बनने वाली है, डिज्नी प्लस बना रहे हैं हम लोग, और उसके लिए तुम कुछ अलग करके दो, तो इन लोगों ने नोवा हम्म का प्रोजेक्ट ही रोक दिया। ये किया इन लोगों ने। वही वही कितना कितना गलत काम हुआ। उसके बाद वॉल्यूम 3 करके इन्होंने इन्होंने निपटा दिया गार्डियंस को। हाँ। एंड गेम के बाद डिज्नी प्लस नहीं आता तो शायद अच्छा चल रहा होता एमसीयू। अरे बहुत तगड़ा चलता। प्लस आती है। मैं बोलता अगर इनको आना था ना, तो इनको बोलते ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जेम्स गन ने कैसा डीसी की पूरी प्रिपरेशन कर ली और अब आ रहा है वो, तो तुमको भी थोड़ा वैसा ये होमवर्क कर लेना चाहिए था। लेट हो गए अजीज भाई, कितना लेट हो गए। स्पाइडरमैन 2017 में आई थी, हाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2016 में आई थी वॉल्यूम 2। एग्जैक्टली। 17 ये वो भी आराम से 17 वो भी 17 में आई थी, यस 15 में हाँ। आई थी पहली पहली वाली, ठीक है। हम्म। ये आराम से स्पाइडरमैन के साथ टीम अप, इनको अगर इतना मन कर रहा है ना दिखाने का, तो आराम से कर सकते थे। हाँ पर ये गधे हैं, ये इनकी मैनेजमेंट गधी है, लिटरल गधी है। इनसे हाँ। कुछ नहीं हो रहा। ये कितना मैं बता केओस रहा हूँ, हो ये गया, कूड़े में जा रहा है MCU। उन सब से कितना केओस हुआ एमसीयू में भी। इसको निकालो, उसको निकालो, क्या क्या हो गया। सीईओ अरे बदल गए अजीज भाई, भाई बॉब इनको चैपेक से लेके। समझ नहीं आया। क्या। कह रहे हैं इन लोगों को ना, क्या नाम है, ये जो आप कह रहे हो ना कि जल्दबाजी कर दी ये वो, हाँ इनको क्या नाम है, इन्फिनिटी सागा के बाद कुछ समझ ही नहीं आया कि हमें करना क्या है, हमें किस रास्ते जाना है। हाँ। ये लोग अरे कंफ्यूज हो सागा गए, तक ही नहीं समझ अभी में आया इधर इन्हें, उधर सागा भटक गए। तक ही नहीं समझ में आया। उधर तक भी नहीं गए ये लोग। चलो, और किसको सागा कुछ बोलना है सागा किताब पे। सागा बहुत बढ़िया है सागा। हाँ मैं कह रहा हूँ सागा बहुत बढ़िया है अजीज भाई, लेकिन फिर भी उसमें अगर ये नोवा वगैरह पहले से कर देते, थोड़ा बहुत हिंट वगैरह ना, हाँ। तो अभी भी थोड़ा काम सही होता। नोवा वगैरह आ रही होती, हम सब देख रहे होते, पर लेकिन उसी निकाला समय ही से नहीं इन बिगड़ा लोगों सब ने, कुछ। मैं बोलूँगा भाई यार बहुत बुरा लगा। उससे हाँ लेट हो गए। चलो, उससे और पहले अजीज किसको भाई ये आगे था लोग पर। बोल दो भाई, और किसको कुछ बोलना है कि मैं एंड करूँ फिर यहाँ पे। एंड ही कर नहीं दो अजीज भाई, कोई बोलेगा ही नहीं, हाँ ये। सब गूंगे बैठे हैं। चलो ठीक है, वो कहाँ गया जो बहुत बोल रहा था, उसका हर बार का यही रहता है डेफी का। अभी ये वीडियो में भी डेफी बोल चला रहा। गया, हाँ। कुछ अच्छा होना भी चाहिए बोलने के लिए, क्या बॉर्डर ही टॉप बोला पे जाए। गए। हाँ अरे बोल रहा था आ जाओ, कितने बजे आ जाओ, मतलब जब शुरू की तो गायब हो गया बंदा। चलो अरे तो फिर। डफी का रोज का है। हाँ तो एगाथा की डिस्कशन फिलहाल तो इतनी थी, बाकी आपका बोलते ना क्या राय और क्या ओपिनियन बनती है वो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा, तो इसको यहीं पे रोकते हैं।